कैसे हो दोस्तों। मैं हूं धवल पटेल। आज आपका स्वागत है थिंक बॉक्स चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं एनिमेशन कोर्सेज के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पढ़ी, काफ़ी लोगों से सवाल मिले मुझे कि एनिमेशन कोर्सेज में क्या है, कैसा है। और मैं जबकि एनिमेशन से बिलोंग करता हूं, मैं जॉब करता हूं इसी कोर्स में आगे। तो मैं सोचा चलो सबको नॉलेज देना ज़रूरी है ताकि उनकी भी अच्छी लाइफ आगे बढ़े, क्योंकि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ वो सबको ना आए। तो इसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है एनिमेशन कोर्सेज के लिए। तो कम्प्लीटली एनिमेशन कोर्स, अगर आपको एनिमेशन कोर्स के बारे में नहीं जानना है या फिर पहले से पता है तो ठीक है, चलेगा, आप मत देखिएगा। बट जो नहीं जानते उनके लिए ये ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जब एनिमेशन कोर्स किया था, मैंने सूरत से किया था और मुझे पड़ा था 3 साल का कोर्स, 3 लाख रुपए में। तो इस टाइम पे तो काफ़ी भाव बढ़ चुका होगा, क्योंकि आगे हर साल वो लोग भाव बढ़ाते ही जाते हैं। तो आपके लिए ये मुश्किल रहेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा नहीं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ऑब्वियसली वो यही बताएंगे कि ये देखिए हमारे पास ये है, वो है, बहुत अच्छा है, ये सब। ये हर जगह पे चलता है। आप इंस्टीट्यूट ही नहीं, जॉब में जाओगे वहाँ पे भी ऐसा ही चलेगा। तो पहली बात, ये सब देख के आप बहुत ही शॉक मत हो जाना कि अरे वाह ये तो मस्त है ऐसे करके। अच्छा ठीक है, इसे नॉर्मली लेना और उनसे बताना कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। सीधा जिस दिन गए उसी दिन आप पैसे भर के आ गए, ऐसा मत करना, क्योंकि नहीं तो डिसीजन फिर वो गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में, इसलिए तो वो मत करना। उसके बाद सीधा मैं बताता हूँ कि एनिमेशन कोर्सेज में जो रहता है, जो फुल कोर्स रहता है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर वीडियो एडिटिंग और कंपोजिटिंग और 3D और 2D एनिमेशन आता है। तो ये सब चीज़ें आपको 3 साल में सिखाई जाती है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए कितना टाइम लगेगा। आपको कम से कम 2 साल तो आराम से लगेगा बेसिक बिगिनर लेवल का एक्सपर्ट बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको 3 साल में इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको इतना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करें, कौन से में आगे बढ़े। तो इसीलिए ये चीज़ जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको कोर्स के अंदर जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको सिखाया जाता है वो है एडोब इलस्ट्रेटर, जिसमें आप ग्राफिक्स, जैसे कोई डिज़ाइंस वगैरह हैं या फिर कोई कार्टून्स वगैरह है, वो सब डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद आता है कोरल ड्रॉ, जिसके अंदर आप कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर विजिटिंग कार्ड है, लोगोज है, वो सब उसके अंदर बना सकते हो। उसके बाद आता है इन डिज़ाइन, जिसमें आप किसी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर जो लेआउट रहता है वो सब उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद आता है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के बारे में आप लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे। तो फोटोशॉप में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, जैसे डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, फिर और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है एडोब फ्लैश, जिसके अंदर आपको 2D एनिमेशन करना सिखाया जाता है, जैसे कार्टून्स बनाना और उसे एनिमेट करना। और फिर आप ये भी बना सकते हैं, जैसे कि आप फ्लैश गेम्स जो रहते हैं कि एक बटन दबाया और वो जंप किया या फिर जो भी है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, लेकिन एकदम बेसिक लेवल पे। और उसके बाद जो आता है वो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जो है प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग होती है, जैसे वीडियो एडिटिंग, जो आप मूवीज देखते हो या फिर जो एडवर्टाइजमेंट्स या सीरियल्स जो भी रहते हैं, हर चीज़ में यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। एप्पल के 2 सॉफ्टवेयर है, जैसे आई मूवी और फाइनल कट प्रो, ये 2 सॉफ्टवेयर भी है एडिटिंग के लिए। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि किसी इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे, क्योंकि एप्पल का जो लैपटॉप या फिर जो पीसी आता है वो बहुत महंगा रहता है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कहीं पे सिखाते होंगे। शायद कहीं पे सिखाते होंगे, आपको थोड़ा रिसर्च करना है तो कर लीजिएगा इसके ऊपर। ऑब्वियसली रिसर्च हमेशा करना ही करना है आपको। और उसके बाद आता है आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ।
इस सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि आप कंपोजिटिंग के लिए जो जैसे आप फोटोशॉप में करते थे अलग अलग लेयर्स पे काम करना, जैसे आपने अपने घर के बाहर कोई दूसरा लोकेशन डाल दिया या फिर आपने किसी लोकेशन पे कोई और जगह डाल दी, ऐसे ये सब चीज़ें कंपोजिटिंग में आती है। जैसे ये अभी मैं कर रहा हूँ जो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे मैं और इमेजेस डाल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें होती है। और उसके बाद जो आता है वो है उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स। तो आप मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो, जैसे आपने इस वीडियो के टाइटल को देखा था, तो ये सब चीज़ें जो रहती है एडवर्टाइजमेंट्स में, ये सब मोशन ग्राफिक्स होती है, तो ये इसके अंदर बनाए जाते हैं। और फिर आपको आता है 3D का सॉफ्टवेयर जो है 3ds Max, ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोडेस्क वाले ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप जैसे बाहर देखते हो बिल्डिंग्स वगैरह बनाना रहता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पे बाहर ऑलरेडी पोस्टर लग जाता है कि ये बिल्डिंग कैसी बनने वाली है, तो वो सब ये लोग यहाँ पे पहले से लेआउट बनाते हैं और फिर उसे बना के रेंडर करके डाल देते हैं प्रिंटर करवा के। तो ये था 3ds Max। उसके बाद आता है माया। माया में मोस्टली क्या रहता है कि इंडस्ट्री में माया के अलग ही लोग रहते हैं, मतलब जो बंदा माया करता है वो कोई और सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता है। अगर आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको माया पे भी काम करना है और साथ में आफ्टर इफेक्ट्स या ऐसे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर पे भी काम करना है, तो आप ऐसी जगह पे मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। तो माया में क्या होता है, आप कैरेक्टर के मॉडल्स बना सकते हो या फिर कार के मॉडल्स या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट चीज़ें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सब आप बना सकते हो शेप्स में से। तो उसके बाद आप उसे बना के उसे एनिमेट कर सकते हो, उसको टेक्सचर डाल के फिर लाइट्स डाल के एनवायरनमेंट डाल के उसे एकदम रियलिस्टिक लुक दे सकते हो, जैसे आप इमेजेस देख सकते हो इसकी तरह से दे सकते हो। और उसके बाद जो आता है वो है ZBrush। तो ZBrush 3D का ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं होता है। जैसे आपने जो कैरेक्टर्स बनाए, जैसे हमारे हाथ है, तो हमारे हाथ में काफ़ी जगह पर ऐसा बम्प्स रहते हैं जो ऊपर नीचे ये सब, या फिर अपनी जो नर्व्स रहती है वो सब उसके अंदर नहीं बनते, तो माया में नहीं बनते, उसे हमें ZBrush में बनाना पड़ता है और फिर उसको माया में ले जाके फिर एनिमेट कर सकते हो। तो ये था सारा एनिमेशन कोर्स। और ये इसको सिखाने के लिए 3 साल लगते हैं। और एक बात बताना मैं भूल गया कि कंपोजिटिंग में एक और सॉफ्टवेयर आता है न्यूक, जो मुझे नहीं सिखाया गया था, आपको शायद सिखा दे तो अच्छा है, कहीं किसी जगह पे देख लेना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। आप किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स चल जाएगा, लेकिन आपको बिग स्केल इंडस्ट्री में जाना है तो वहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे वो लोग न्यूक ही यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो या फिर कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ सजेशंस चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।